गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो? अच्छे हैं। अच्छे हो सब? यस मैम। बोर्ड पे हेडिंग क्या है? पॉक्सो एक्ट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। पॉक्सो एक्ट के बारे में बहुत बार पॉक्सो एक्ट के बारे में हम कर चुके हैं चर्चा क्लास में, है ना? यस मैम। है? यस मैम। किसको है? सबको है। यस मैम। तो सब में से कौन बताएगा फिर आज? जी हम बताएंगे। पूजा बताएंगे। पूजा तैयार है आपका? यस मैम। बताओ बच्चा, अच्छा पॉक्सो एक्ट क्या है? पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, और डिटेल थोड़ा सा। पॉक्सो एक्ट के बारे में हाँ। पॉक्सो एक्ट यानी लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 भारत में बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से निपटने के लिए बनाया गया एक कठोर कानून है। इस कानून का उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और अन्य प्रकार के यौन अपराधों से बचाना है। बहुत बढ़िया। मतलब सुनो सारे, क्या है ये? 2012 में ये अधिनियम लाया गया और इसमें बच्चों को किन चीजों से बचाना है? इस कानून का उद्देश्य यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और अन्य प्रकार के जो यौन अपराध है उन अपराधों से बच्चों को बचाना है। ठीक है। अच्छा, जो पॉक्सो एक्ट है इसका महत्व क्या है? बच्चों की सुरक्षा। यह कानून बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करता है और उन्हें यौन अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। आवाज उठाने के लिए, है ना? यौन अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। बच्चे छोटे होते हैं, डर जाते हैं, उनके साथ में जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो बहुत बार किसी से कहते नहीं है। तो ये जो पॉक्सो एक्ट है इसमें प्रावधान है अपने अधिकारों को समझे और अगर उनके साथ में कोई यौनिक अपराध होता है तो उसके खिलाफ वो क्या करेंगे? आवाज उठाएंगे। और क्या प्रावधान है इसमें? कठोर सजा। इस अधिनियम में यौन अपराधों के लिए कठोर सजा का प्रावधान है जिससे अपराधियों को सख्त सजा मिलती है। जी। फिर और क्या? विशेष अदालतें। पॉक्सो मामलों के लिए विशेष अदालतें बनाई गई हैं जिससे मामलों का शीघ्र निपटारा होता है। हाँ, इनकी अदालतें भी अलग हैं। ऐसे जो केसेस होंगे पॉक्सो एक्ट के तहत उनकी अदालतें अलग होती हैं। इन केसों की सुनवाई उन विशेष अदालतों में होगी जहां पर न्याय में विलम्ब ना होने पाए, देरी ना हो पाए, यानी इन ऐसे केसों का शीघ्र निपटारा हो और अपराधी को सजा दी जाए। अच्छा, कुछ पॉक्सो एक्ट के कुछ प्रावधान भी थे, हमने बताए थे, है ना? तो उन विशेष जो प्रावधान थे उनमें से आपको कुछ पता है? यस मैम। क्या है? जल्दी लिख के बताएं। बताओ। चलो, वेरी गुड। ये कुछ प्रमुख बिंदु है ना? आप थोड़ा सा साइड हटे। बच्चों की परिभाषा बहुत बढ़िया तुमने सब बताया है। हम इसे एक बार थोड़ा सा परिभाषित कर देते हैं। यानी इसमें बच्चे कौन से शामिल किए जाएंगे? देखो लिखा है ना नंबर 1 में,
इस अधिनियम में बच्चे 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति माना जाएगा, लड़का हो चाहे लड़की। उसकी उम्र अगर 18 साल से कम है और उसके साथ में इस तरीके के अपराध होते हैं, यौनिक हिंसा होती है उसके साथ में, तो उन बच्चों को शामिल किया जाएगा। ठीक है। अपराधों की परिभाषा, कौन से ऐसे अपराध आते हैं जिन्हें पॉक्सो एक्ट में शामिल किया जाता है? इसमें यौन छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न और यौन शोषण। ठीक है। अश्लील साहित्य का निर्माण और वितरण, मतलब गंदी फोटो, नग्न फोटो दिखाना, बनाना और 18 साल से कम बच्चों को दिखाना और उनका वितरण करना, ये अपराध इसमें शामिल किया जाता है। यौन शोषण किसी का, यौन उत्पीड़न किसी का, छेड़छाड़ करना, गलत नजरों, गंदी नज़रों से देखना, गलत इशारे करना, ये सारी हरकतें जो हैं ये पॉक्सो एक्ट में शामिल हैं। सजा, सजा का प्रावधान क्या है? अपराध की गंभीरता के आधार पर, कैसा अपराध, मतलब अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान है। तो आजीवन कारावास तक हो सकता है। गवाह की सुरक्षा, इस अधिनियम में गवाहों की सुरक्षा, जैसे कि किसी बच्चे के साथ में कोई यौनिक अपराध किया है और उसे किसी ने देखा है, ठीक है, अब वो बहुत बार क्या होता है, डर के मारे मुकर जाता है या बताता नहीं है, तो इस प्रावधान में पॉक्सो एक्ट में उस गवाह की भी सुरक्षा का इंतजाम है, ताकि वो बिना किसी भय और दबाव, डर के अब गवाही दे सके कानून के सामने, है ना। तो वो लास्ट में क्या है, इस अधिनियम में गवाह की सुरक्षा का भी प्रावधान है, ताकि वो बिना डर के गवाही दे सके। ये था 2012 में जो पॉक्सो एक्ट का अधिनियम आया था, उसके प्रावधान में थे, और बाद में इसे 2019 में संशोधित किया गया और ज़्यादा सख्त बनाया गया। वो संशोधन के बारे में आपको ज्ञात है? यस मैम। पता है क्या संशोधन हुआ? आप ऐसे ही बता दें। 2019 में पॉक्सो एक्ट में संशोधन किया गया था, जिसमें कुछ अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान भी शामिल किया गया। वेरी गुड। जब 2012 में आया था तो हमने इसमें क्या पढ़ा है, आजीवन कारावास की सजा। फिर इसको और 2019 में संशोधित करके, परिवर्तन करके इसे और कठोर बनाया गया। फिर इसमें सजा क्या बढ़ा दी गई, अगर बहुत गंभीर अपराध किया है किसी ने 18 साल से कम बच्चों के साथ में, तो उसे मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, यानी फांसी की सजा भी दी जा सकती है और ज्यादा कठोरता से। और क्या इसमें किया गया पॉक्सो एक्ट के तहत क्या? हाँ, अगर पॉक्सो एक्ट के तहत आपको क्या क्या करना है वो दिया हुआ है। क्या है? यदि आप किसी बच्चे के साथ यौन अपराध होता हुआ देखते हैं, हाँ, तो तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। हाँ, बच्चों को यौन अपराधों के बारे में जागरूक करें और उन्हें सुरक्षित रहने के तरीके बताएं। यदि आप स्वयं या आपके परिचित के साथ यौन अपराध हुआ है, तो किसी विश्वासपात्र व्यक्ति या पुलिस से मदद लें। ये हमें करना चाहिए। यस मैम। और ये बिना डरे, बिना भय के हमें इन पे आवाज उठानी चाहिए, ठीक है, तभी एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है ना। यस मैम। तो यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मैम। पॉक्सो एक्ट के बारे में? यस मैम। अपराध क्या है, अपराधों की सजा का प्रावधान क्या है, और गवाहों की सुरक्षा भी है, इसलिए हमें डरना नहीं है ना। यस मैम। और हमारे साथ में होता है या हमने किसी के साथ में होते हुए देखा है ऐसे अपराध, तो हमें क्या करना है, अपने किसी विश्वास पात्र से बताना जिसमें हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हों, और वो हमारी बात को सुनेंगे। ऐसे व्यक्ति को हमें जरूर बताना है। वो हमारी माँ हो सकती है, हमारी बड़ी बहन हो सकती है, हमारा रिश्तेदार या हमारी मैम, टीचर, समाज में कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिस पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। उससे जरूर डिस्कस करें, चुप न रहें, है ना। बहुत अच्छा। इसके कुछ और बिंदु रह गए हैं, उन पे हम बाद में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक। पूजा के लिए सभी बच्चे ताली बजाएंगे। थैंक यू।